नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस क्लास में मैं आपको पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी कि आप अगर इस परीक्षा में बैठ रहे हो तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि इसकी क्या क्वालिफाई है, क्या CET इसमें ज़रूरी है या नहीं है। मतलब कि इन बातों को लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्लास से पहले एक वीडियो दी हूँ, उसमें CET पात्रता परीक्षा 2024 की संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वो CET से संबंधित वीडियो इस पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इसलिए पहले मैंने CET से संबंधित जानकारी दी थी और अब मैं आपको पटवारी से संबंधित जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि जब हमारी जो फैमिली जुड़ी हुई है, उनकी जो डाउट्स बने हुए हैं या और उनके मन में कोई शंका बनी हुई है, उनको दूर करना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है, उनको अपडेट करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आपकी जो पटवारी भर्ती परीक्षा आई है, बहुत एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी। लेकिन आप ध्यान दीजिए सामने कि ये CET, इसमें CET पात्रता परीक्षा ज़रूरी है, पात्रता परीक्षा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट ये परीक्षा क्लियर कर लेगा वो ही पटवारी के फॉर्म भरेगा, अन्यथा नहीं भर सकते। क्लियर? जिसके पास ये डिग्री होगी CET की वो ही पटवारी की एग्ज़ाम दे सकता है या दे सकती है, बाकी अदरवाइज और कोई नहीं दे सकते। एक डाउट क्लियर। इसमें योग्यता क्या है? योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता है आपकी स्नातक पास सब स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्नातक प्लस CET आप ये मान के चलो, मतलब इसकी योग्यता हो गई। योग्यता की बात करें तो स्नातक प्लस CET, ये दोनों जिस स्टूडेंट के पास है वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एक डाउट। योग्यता आपकी हो गई। फिर आपकी इसमें पद कितने हैं? पदों की बात करें तो इसमें पद आ रहे हैं आपके 1963। टोटल पद आ रहे हैं इसमें आपके 1963। फिर हम इसकी विज्ञप्ति की चर्चा कर लेते हैं। विज्ञप्ति कि इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी? तो इसकी विज्ञप्ति आपको अगला जो महीना है, आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकती है। सितंबर में देखने को मिल सकती है। मैं क्लियर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इसका कोई वो नहीं है, देर सवेर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अगस्त सितंबर मान के चलिए। हम बात करें कि इसकी परीक्षा कब होगी। परीक्षा तो ये आपके फरवरी या मार्च 2025 में संभावित है। देखो, जो बजट आया है वो आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और उमंग लेकर आया है, तो आपको भी उसी के अनुकूल बनना है और एक सीट अपने लिए निश्चित कर लेनी है। भजन लाल जी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है आपके हक में, विद्यार्थी हित में। अब इसकी देखो योग्यता क्या है। स्नातक और CET जरूरी है।
पद की बात करें तो 1963 पद है टोटल। विज्ञप्ति की बात करें तो आपके अगस्त या सितंबर में ये आ सकती है। परीक्षा की बात करें तो ये आपके फरवरी और या मार्च 2025 में, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। देखो ये कोई डेफिनेट नहीं है, कारण बस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप फरवरी मार्च एवरेज लेके चलो। आपके आलोक राज जी ने इसकी सूचना दी है कि फरवरी मार्च में हो सकती है। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस पहले इसमें आपके 150 पर्सन आएंगे अंक, मतलब कि 150 पर्सन पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और 300 अंक का टोटल पेपर होगा। अब 300 पेपर का टोटल पेपर होगा अंकों का, तो कैसे डिवाइडेशन होगा इसमें, तो आप इसे समझ लीजिए। पहले आप एक आपके जनरल विज्ञान आएगी, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, तो सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। फिर आपकी भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, है ना। आपका करंट जीके हो गया। करंट आजकल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ज़्यादातर करंट से रिलेटेड ही बनते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे और कोई सब्जेक्ट हो। फिर राजस्थान की बात करिए, आपका इंडिया जीके है, ये सब भारत से संबंधित, भारत से संबंधित, भारत से संबंधित पूछे जाएंगे। आपके जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है भारत की, भारत का इतिहास, भारत की राजनीति विज्ञान और भारत का करंट जीके। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो आपका भूगोल हो गया, आपका इतिहास हो गया, आपकी कला और संस्कृति हो गई, कला संस्कृति हो गई, आपकी राजनीति विज्ञान हो गई, और आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर। ये आपके राजस्थान से संबंधित इसमें पूछे जाएंगे, राजस्थान से संबंधित। क्लियर। फिर आपके सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी आपसे पूछी जाएगी, ये आपसे पूछी जाएगी। फिर आपसे एक सब्जेक्ट आपका आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर। एक आपकी आएगी मैथ और मतलब कि मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता वाले, एबिलिटी तार्किक क्षमता वाले पर्सन, प्लस रीजनिंग, प्लस रीजनिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपके जो यूनिट होगी इसमें 5 प्रकार की यूनिट होगी। देखो पहली यूनिट होगी आपकी भारत से संबंधित जीके, ये आपके, फिर आपकी राजस्थान से संबंधित, फिर आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, फिर आपकी कंप्यूटर, और फिर आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ये 5 यूनिट को आपको कवर करके चलना है पटवारी की वैकेंसीज में। अब आपको इनका जो अंक है वो टोटल अंक 300 है। अब इसमें डिवाइडेशन करूँ मैं, अगर डिवाइडेशन करूँ तो मैं देखो 38 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के आएंगे। यहाँ से बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे। देखो ये आपके मेंशन, ये जो मार्क्स और क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में अच्छे से कर रखे हैं, है ना। फिर आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर के आएंगे। और आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपके 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर की। और आपकी ये है, ये आपके इनमें 45 क्वेश्चन आएंगे और 90 नंबर के। अब जोड़ लो, आप जोड़ते रहना बाद में, क्या जोड़ोगे इनको, आप तो पढ़ाई में ध्यान रखो।
क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आपको मैं बता दी हूँ कि इसमें CET पात्रता परीक्षा ज़रूरी है। कोई भी कैंडिडेट अगर पटवारी की एग्ज़ाम देना चाहता है या चाहती है तो उसके लिए पास जो योग्यता है वो स्नातक और CET होना ज़रूरी है। CET और स्नातक ये दोनों अगर उन्होंने क्वालिफाई कर रखी है तो ही वो फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज नहीं। टोटल पद 1963 है। विज्ञप्ति आपके अगस्त सितंबर 2024 में आ जाएगी। परीक्षा की तिथि फरवरी मार्च 2025 है। ये आपका सिलेबस है। 150%, 300 अंक। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले 10-15 OMR मार्कशीट पे प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपका जो आप कई बार क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि शुरू में ये होता ही है। तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। मॉडल पेपर निकालने हैं, आपको पुराने पेपर्स निकालने हैं। आप पुराने पेपर्स निकालोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 40% पेपर तो वहीं से आपको मिल जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने अनुभव की है ये चीज़ कि 40% पेपर तो पुराने पेपरों से मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस सिलेबस के साथ साथ पुराने पेपर भी निकालना, वहाँ से आपको ऐसे कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन ले लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।